नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल बालाजी एकेडमी फॉर एमपीपीएससी में। और इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के टॉप 200 एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो 20 पॉइंट प्रोग्राम था, 20 पॉइंट जो प्रोग्राम था वो 1975 में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? उस समय हमारी भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो इन्होंने ही इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट अगर बात करें, जो क्विट इंडिया मूवमेंट था जो कब स्टार्ट हुआ था? 5 जून 8 अगस्त 1942 को ये हुआ था, अगस्त क्रांति मैदान से। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी है जो गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करती है? ठीक है, या गुप्ताज के समय इसको फाउंड किया गया हो। नालंदा यूनिवर्सिटी एजुकेशन का एपिटोम इसको माना जाता है। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड विच ट्रेडर वाज द फर्स्ट टू कम इंडिया? पोर्टुगीज भारत में आए थे 1498 में। वास्को द गामा आया था। पहले पोर्टुगीज आए, फिर डच आए, डच के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद फ्रेंच आए। याद रखना सीखते हैं दोस्तों। पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, लास्ट में आने वाले फ्रेंच, लेकिन लास्ट में जाने वाले पोर्टुगीज। ये याद रखना। सबसे अंत में कौन आया? फ्रेंच आए। सबसे फर्स्ट में कौन आया? पोर्टुगीज आए। लेकिन सबसे लास्ट में जाने वाले वो पोर्टुगीज थे भारत से। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद ये गए थे। उसके जस्ट बाद अकबर के गार्जियन जो टीचर थे वो थे बैरम खान। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। दल खालसा किसके द्वारा फाउंड किया गया? कपूर सिंह के द्वारा किया गया। किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को यह शक्ति प्रदान की गई कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सके? क्वेश्चन है हमारा, किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को शक्ति प्रदान की गई कि वह ऑर्डिनेंस पास कर सके? तो इसका आंसर होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन यूके किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है यूके में। 1919 एक्ट, ये दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीलिम्स का सिलेबस है एमपीपीएससी का, उसमें विशेष तौर पर ये कहा गया है कि 1919 और 1935 के जो दोनों एक्ट हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इम्पोर्टेंट है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1919 के एक्ट के अकॉर्डिंग जो लोअर हाउस था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको और क्या बोलते थे? लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते थे। भारत का स्वतंत्रता के बाद पहला गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन। ठीक है। व्हाट वाज द टाइप ऑफ मैरिज वैदिक पीरियड जहां पर
मतलब वैदिक पीरियड में विवाह का वह प्रकार जिसमें डाउरी की जगह, डाउरी मतलब दहेज की जगह, देयर वाज ए टोकन प्राइस ऑफ ए काउ एंड अ बुल, मतलब दहेज की जगह क्या देते थे, गाय और बुल। उसको क्या कहते थे, उस प्रथा को क्या कहते, इसको कहते असरा, याद रखना। कौन सा ग्रीक एम्बेसडर था जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था? ये मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज की पुस्तक जिससे मौर्य काल के बारे में पता चलता है वो क्या है, लिखा है दोस्तों। 84,000 स्तूप किसने कंस्ट्रक्ट कराए? अशोक ने कंस्ट्रक्ट कराए। जैसे इसका जो इम्पोर्टेंट है कलिंग वार जो हुआ था, कलिंग के राजा थे खारवेल, और इससे जो संबंधित इसका इम्पोर्टेंट है वो है जो इंस्क्रिप्शन है इसका, एक टाइप ऑफ स्तूपा है इंस्क्रिप्शन, 13th इंस्क्रिप्शन में ये दिया गया है कि इसने भेरीघोष की जो अपनी नीति थी उसको बदलकर धम्मघोष में कर लिया था कलिंग वार के पश्चात। और खारवेल ये अक्सर पूछा जाता है, खारवेल जो राजा था वो जैन था, ये याद रखना, ये जैन डायनेस्टी पर इसने आक्रमण किया था। जहांगीर 1605 से 1627 तक रहा, बहुत ही इजी है, मुगल का था। हाँ, ये पूछ सकता है कि जो जहांगीर था, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो जहांगीर किसका लड़का था? अकबर का था। और जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था, ये शायद कुछ लोगों को ना पता हो। जहांगीर का नाम क्या था बचपन का? सलीम। गोरिल्ला वार जो मेथड था, गोरिल्ला वार दोस्तों क्या होता है, बेसिकली जंगलों में छुपकर वार करना, अटैक करना, उसको गोरिल्ला वार बोलते थे। तो शिवाजी इसमें माहिर थे। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें हुमायूं का जो मकबरा है वो इंक्लूडेड किया गया है। ये कब कंस्ट्रक्ट हुआ था यूनेस्को के द्वारा? 1572 में। हुमायूं का जो मकबरा है, टॉम है, वो 1572 में बना था और ये यूनेस्को की कल्चरल साइट में है, ये याद रखना दोस्तों। अकबर के काल में मीर बख्शी कहा जाता था, मिलिट्री हेड को मीर बख्शी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्या कहा जाता था दोस्तों? मीर बख्शी कहा जाता था। जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो कुषाण के समय पर स्टार्ट हुआ था। फॉरेन ट्रेवलर जो था, जो गुप्तों के समय पर आया था, वो था फाहियान। और गुप्त में भी विशेषकर चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड। और जो हीनशांग आया था वो हर्षवर्धन के समय आया था। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, ये वर्धन डायनेस्टी से थे हर्षवर्धन, गुप्ता से नहीं थी, वर्धन डायनेस्टी से थी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।